नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को एक कहानी सुनाई कि दुल्हन एक रात की। हाँ प्रिय दर्शकों बंधुओं, दुल्हन एक रात की ये एक बड़ी ही अलौकिक और ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को जो कोई सच्चे मन से दिल लगा करके सुनेगा, पति पत्नी में कभी कलह नहीं होगा, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। और कलयुग में सबसे बड़ी बीमारी यही है कि पति पत्नी के प्यार में दरार बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि अगर पति पत्नी में सच्चा प्यार होता है तो चाहे संसार दीवार बन करके क्यों ना खड़ा हो जाए, उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये दुल्हन एक रात की कहानी है। इसमें दुल्हन पति से एक रात के लिए ही मिलती है, उसके बाद में बिछुड़ जाते हैं। कैसे बिछुड़ जाते हैं, क्यों बिछुड़ जाते हैं और कैसी कैसी मुसीबतें झेलने के बाद में फिर दोबारा मिलते हैं, आइए इस कहानी में सुनते हैं। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आइए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, लक्ष्मी आज मैं तुम्हें बहुत ही अलौकिक कहानी सुनाऊंगा। बस आपसे निवेदन ये है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और कलयुग में जो कोई इस कहानी को सुनेगा उसके परिवार में कभी कलह या विकार नहीं आएगा, पति पत्नी के बीच में प्यार बहुत गहरा हो जाएगा। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु आप सुनाइए, जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक हम और बड़े मन लगा करके सुनेंगे। दोस्तों, भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाते हैं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों को शेयर कर दें, इससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देगी। तो चलो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण लक्ष्मी को सावधान करते हैं, लक्ष्मी सुनिए, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था और वो बड़ा ही धनवान सेठ था। और उस धनवान सेठ के घर में एक इकलौती बेटी थी और अकेली बेटी थी। तो वो सेठ विचार करता था, एक दिन जब उसकी बेटी जब बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है, तो उसने विचार किया मैं अपनी बेटी के लिए कोई सुंदर वरना देख करके आऊँ, मैं अपनी बेटी के लिए कोई सुंदर घर बर देख करके आऊँ जिससे अपनी बेटी का विवाह कर सकें। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, पहले ऐसी प्रथा थी कि कुछ लोग यानी अपनी पुत्रियों के लिए या अपनी बेटियों के लिए खुद लड़का देखने के लिए नहीं जाया करते थे, बल्कि नाई और ब्राह्मण को भेज दिया करते थे। तो उस सेठ ने भी क्या किया है कि नगर के जो ब्राह्मण और नाई थे उनको बुला करके एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस चिट्ठी को लेकर के जाओ आप, और दुनिया में आपने हमारी बिटिया को तो देखा है, जिस प्रकार हमारी बिटिया सुंदर है उसी प्रकार सुंदर घर और बर देख करके और इस टीका को चढ़ा करके आइए, हम अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, जब सेठ की बात सुनी है तो नाई ब्राह्मण दोनों चले हैं, देश देश में घूम रहे हैं, नगर नगर में घूम रहे हैं, लेकिन विधि का ऐसा विधान था कि कहीं पर लड़का मिल जाता है तो घर नहीं मिलता, कहीं पर घर मिल जाता है तो लड़का नहीं मिलता। जिस प्रकार उस सेठ की बिटिया सुंदर थी उस प्रकार लड़का नहीं मिल रहा है, और अगर कोई लड़का मिल गया तो परिवार नहीं मिल रहा है, घर में आर्थिक तंगी है, धन नहीं है। एक नगर में जाकर के एक ब्राह्मण ने देखा कि एक बहुत सुंदरशील सज्जन स्वभाव का परिवार है और उसका लड़का भी बहुत सुंदर है। हाँ, थोड़ा सा धन की आर्थिक तंगी है, लेकिन परिवार बहुत सुलक्षण है, परिवार बहुत अच्छा है, लड़का बहुत सुंदर है। तो ब्राह्मण ने विचार किया, चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा। हालांकि कोई कमी नहीं है लड़के में, ना कोई घर में कोई कमी है। तो उस लड़की का जो टीका था यानी उस दूसरे नगर के एक लड़के के पास में चढ़ा देते हैं और समय निश्चित कर देते हैं कि इस दिन आपको बारात लेकर के आना है और हमारे यहाँ पर, और सेठ का ये नाम है, उनके यहाँ पर उनकी बिटिया से विवाह करना है। मेरे भैया नाई और ब्राह्मण उस टीका को चढ़ा करके वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं, आकर के अपने सेठ को सारा हाल बताते हैं तो सेठ बहुत खुश है। उधर उस लड़के के यहाँ पर भी सब लोग बड़े मगन हैं, लेकिन जब तिथि यानी वो तारीख आने वाली है जिस दिन बारात जाने वाली है, उस लड़के की शादी होने वाली है, उससे पहले शायद विधाता को ये मंजूर नहीं था, शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। तो क्या किया है, क्या हुआ है कि जो लड़का बहुत सुंदर था जिसके लिए उन नाई ब्राह्मण ने टीका चढ़ाया था, किसी कारणवश, कोई एक्सीडेंट के कारण, किसी दुर्घटना के कारण उसकी एक आँख फूट जाती है। हाँ भैया, उस लड़के की एक आंख फूट जाती है। अब वो लड़का एक आंख से रह गया, केवल एक आंख फूट गई, खराब हो गई, एक आंख रह गई। अब घर वालों को चिंता हुई, सर पर शादी है, शादी का दिन आ चुका है, शादी की तारीख आ चुकी है, और अगर हम इस एक आंख के लड़के को दूल्हा बना करके ले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की इसे देख करके मना कर दे, इसके साथ में शादी ना करें, तो ज़्यादा घर की परिवार की बेइज्जती होगी, नाक कट जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी। अब सब लोग बड़े दुखी हैं, सब लोग बड़े तब से मगन थे, अब सब लोग दुखी हैं, करें तो क्या करें।
भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी, जब उस परिवार में इस प्रकार बातें चल रही हैं कि कल बारात जानी है, लेकिन करेंगे तो करेंगे क्या, ऐसा ना हो कहीं वो लड़की हमारे लड़के को देख करके शादी ना करे तो गांव परिवार मोहल्ला की नाक कट जाएगी, बिल्कुल इज्जत खराब हो जाएगी। तो उनमें जो सबसे बुजुर्ग थे यानी जो लड़के के बाबा जी थे, दादाजी, उन्होंने कहा है आप लोग चिंता मत कीजिए, एक काम कीजिए, इस लड़के को मत ले चलिए या ले चलिए और कहीं रास्ते में से किराए का एक दूल्हा ले लेंगे, पकड़ लेंगे, उसे थोड़ी बहुत मजूरी दे करके उसके साथ में विवाह करवा देंगे और फिर बाद में लड़की कहाँ जाएगी, यहाँ पर तो रुकेगी ही। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, अब रास्ते में बारात जा रही है, सब लोग सोचते जा रहे हैं किसे पकड़ें, क्या करें क्या नहीं करें। इधर क्या देखा है कि जंगल में एक राजकुमार एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उस राजकुमार को देख करके जो लड़के का बाबा था यानी दादा था, उसके दिमाग में विचार आया कि इससे सुंदर नहीं मिलेगा। उसको जगाया है, बोले कौन हो तुम? बोले हम उस नगर के राजा के लड़के हैं। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हम किसी काम बस लेटे हैं यहाँ पर। बोले आप हमारे साथ में चलिए, एक काम कर दीजिए। उसने कहा क्या करना होगा? बोले हाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम तुम्हें मजूरी देंगे एक रात की। बोले क्या दोगे? हमारे पास में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, एक सोने की मोहर है, इस सोने की मोहर को हम तुम्हें दे देंगे और तुम इसे लेकर के अपने घर चले जाना, आपको केवल एक रात हमारे साथ चलना है। बोले कहाँ जाना है? बोले तुम्हें एक रात के लिए दूल्हा बनना है, तुम्हारा विवाह कराएंगे, उसके बाद में सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चले जाना। उस लड़के ने मना किया, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती से उसे दूल्हा बना दिया। भगवान नारायण कहने लगे लक्ष्मी सुनिएगा, अब वो लड़के को दूल्हा बना करके यानी पालकी में बिठा लिया, किराए का दूल्हा, और ले जा करके बारात द्वारे पर पहुंची है। सब लोगों ने बारात को देखा, बड़े मगन हुए। लड़की की माँ ने, लड़की के पिता ने उस लड़के को देखा यानी जो किराए का दूल्हा था उसको देखा, बड़े खुश हुए। लड़की ने देखा, बड़ी मगन हुई, बोले पति बहुत सुंदर है, लेकिन उस बेचारी को कहाँ मालूम है कि ये किराए का दूल्हा है। मेरे भैया बड़े हर्ष उल्लास के साथ में, विधि विधान के साथ में उस लड़की का और उस किराए के दूल्हा का विवाह हो जाता है। उसके बाद में पहले ऐसा कुछ नियम था कि उस चित्त सारी अटारी पर उस लड़का और लड़की को चढ़ा देते हैं, यानी उस पर कह देते हैं जा कर के आप सोइएगा, वहाँ पर आराम कीजिएगा। मेरे भैया अब वो किराए का दूल्हा और वो दुल्हन, हालांकि लड़का किराए पर था लेकिन शादी तो उसी के साथ में हुई थी। मेरे भैया वो ऊपर छत पर चढ़ जाते हैं। अब जो किराए का लड़का था उसने देखा कि दुल्हन बहुत सुंदर है और आज प्रभु मेरे ऊपर संकट बहुत बड़ा है। संकट इसलिए बड़ा है कि लड़कियों के पास में कुछ नहीं होता है, लड़कियों के पास में सिर्फ उनकी इज्जत ही सब कुछ हुआ करती है। लड़कियों की इज्जत ही एक गहना हुआ करती है, और अगर आज हम किराए से हैं, हम कल चले जाएंगे यहाँ से, और अगर इस लड़की की इज्जत के साथ हमने खिलवाड़ कर दिया तो ये लड़की कहीं पर मुख दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब वो लड़का ऐसी बातें सोच रहा है, क्योंकि हम तो किराए के हैं, हमें ये लोग सुबह मजूरी दे करके भगा देंगे यहाँ से, लेकिन ये लड़की कौन सा मुख लेकर के अपने पति के यानी उसके साथ में जाएगी जिसके साथ शादी तय हुई थी। अब वो लड़का ऐसा विचार कर रहा है, वो लड़की विचार कर रही है, बोले पता नहीं कोई दिक्कत है क्या है, हमारे पति हमसे बात नहीं कर रहे हैं, छत पर हैं दोनों, कोई नहीं है तीसरा वहाँ पर। तो उस लड़की ने ही पूछ लिया, कहो महाराज क्या आपको हम पसंद नहीं है? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले फिर क्या चक्कर है, आप ना तो बातें कर रही हो ना कुछ है। तो उस लड़के ने बात बनाई, उस लड़की ने विचार किया किसी भी प्रकार ये रात बीत जाए तो इस लड़की का धर्म बच सकता है। हालांकि लड़का बहुत अच्छा था, उसने कितना सुंदर सोचा कि अगर मैं इस लड़की की इज्जत के साथ खेल करके चला जाऊंगा तो शायद इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, शायद हम दोबारा ना मिले जीवन में, क्योंकि हम भाड़े के यानी किराए के दूल्हा हैं। तो उस लड़के ने कहा प्यारी हमें भूख लगी है बहुत तेज, कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। उस लड़की एकदम घबरा गई, बोले एक तो हमारी पहली रात है, दूसरी मेरे पति को भूख लगी है, अब खाने पीने का इंतजाम छत पर कुछ है नहीं, कुछ थोड़े से चावल पड़े हैं और वो भी सूखे चावल पड़े हैं। अब चावल ले लिए, अब बनाने चली है तो वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ, ईंधन नहीं है। तो उस लड़की बहुत बड़ी पतिव्रता, हालांकि लड़की बहुत अच्छी थी, उसे कुछ मालूम नहीं था बेचारी को। उसने क्या किया है कि लकड़ियों की जगह पर अपने शरीर के वस्त्रों को जला जला करके वो चावल पकाए हैं। लड़के का प्लान ये है कि किसी प्रकार ये रात गुजर जाए, लड़की का प्लान ये है कि इसको भोजन कराने के बाद में हम प्रेम की बातें करेंगे। भगवान नारायण कहने लगे लक्ष्मी सुनिएगा, अब उस लड़की ने अपने शरीर के वस्त्र जला जला करके उस चावल को पकाया है। चावल पकाने के बाद में पति के सामने रखे, पति ने धीरे धीरे खाए हैं, लेकिन इतना करते करते आधी रात निकल जाती है। अब उस लड़की को चिंता होने लगी, कुछ टेंशन होने लगी। उसने कहा पिया आप हमसे बचना चाहते हो, कोई ना कोई बात जरूर है। मेरे भैया आधी रात के बाद में बड़े प्यार के साथ में वो लोग उस छत पर रहे, उस अटारी पर रहे। अब सुबह हुआ, सुबह होते ही वो लड़का जब अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ा है और उठ कर के चला है तो एक बार
पत्नी के चेहरा की तरफ, हालांकि भाड़ा ही का था, वो किराए का दूल्हा था, लेकिन थी तो पत्नी, शादी तो उसके ही साथ हुई थी। अब उठ कर के चला है तो सोती हुई पत्नी को चेहरा को देख करके आंसू निकल गए। बोले आज की रात हम तुम्हारे साथ रहे हैं, कल से शायद नहीं रह पाएंगे। छत से उतर करके आया, बारात में सम्मिलित हुआ तो बारात वालों ने उसको एक सोने की मोहर दे करके वहाँ से विदा कर दिया है। कह दिया है आज के बाद नज़र मत आना। मेरे भैया वो लड़का निकल जाता है अपने रास्ते पर जिस कार्य के लिए निकला था। अब सुबह होते ही सब लोगों ने पालकी तैयार कराई है, यानी दुल्हन की विदा कराई है। तो जो किराए का दूल्हा था वो विवाह करके एक रात पत्नी के साथ बिता करके निकल गया। अब विदा कराने के बाद लेकर के चले हैं, सब बाराती अपने नगर की तरफ जा रहे हैं। तो जिस लड़के के साथ शादी तय हुई थी, यानी जिसकी आंख फूट गई थी, उस लड़के ने पालकी में झांक करके देखा है और कहा है प्यारी अगर प्यास लगी हो तो आप पानी पी लो, हम तुम्हारी सूरत पर कुर्बान हैं। लड़की ने उसके चेहरा की तरफ देखा, समझ गई रात्रि में तो ये लड़का नहीं था और ये हमसे प्यारी क्यों कह रहा है। तो उसी पालकी में जो उस लड़के की छोटी बहन, यानी उस लड़की की जो ननद बैठी हुई थी छोटी सी, उससे कहा बेटा एक बात बताइए। उस लड़की ने जो दुल्हन बन के जा रही है, बेटा ये कौन है। तो उस लड़की बेचारी नहीं जानती थी, उसने साफ साफ बता दिया भाभी ये मेरे भैया हैं, ये तुम्हारे पति हैं। बोले ये मेरे पति नहीं है। बोले उस लड़की ने बता दिया, बोले वो किराए का दूल्हा था, मेरे भैया के साथ में ही तुम्हारी शादी तय हुई थी, लेकिन इसकी आंख फूट जाने के कारण वो किराए का दूल्हा लेकर के तब तुम्हारे साथ में विवाह करा दिया। अब वो अपना मजूरी लेकर के, अपने किराया भाड़ा लेकर के चला गया है, अब तुमको इसी के साथ रहना। आहा मेरे भैया इतनी बात सुनी है तो उस लड़की के आंसू चलने लगे हैं। बोले परमात्मा ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो आप हमसे। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी सुनिएगा। अब वो लड़की विचार कर रही है अब मेरे पति कहाँ मिलेंगे, क्योंकि शादी हुई थी जिसके साथ में पति तो वही है, ये तो सब दिखावा है, बकवास है। अब उस लड़की ने बहाना बनाया है उस दुल्हन ने। बोले हम करें तो करें क्या। जब रास्ते में जा रही है, डोली जंगल में पहुंची है, तो उस लड़की ने कहा है अपनी ननद से, बोले बेटा इन कहारों से कहिए कि ये डोली को रोक लें, क्योंकि हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जब उस लड़की ने कहारों से कहा तो कहारों ने डोली को उतार करके जमीन पर रखा, एक लोटा लेकर के अपनी ननद को साथ में लेकर के झाड़ियों की तरफ गई है और ननद को बिठाया है वहीं पर एक खेत की मेड़ पर बिठाने के बाद में लोटा वहीं पर रख करके वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अपने पति के, यानी जो एक रात पति उसके साथ में रहा, जो एक रात के लिए जो पति आया था, जिसके साथ रात गुजारी थी, उसे ढूंढने के लिए वो लड़की वहाँ से निकल गई। मेरे भैया भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागते भागते कहाँ पहुँची, एक जंगल में इतनी थक चुकी है कि बेहोश होकर के गिर पड़ी है। अब वहीं जंगल में एक संत रहा करते थे। जब उन संत ने देखा है कि एक लड़की बेहोश पड़ी है, दुल्हन के भेष में है, बड़ी सुंदर है, तो उसे उठा करके अपने आश्रम की तरफ ले गए और जब पानी मुख पर छिड़का है तो उसे होश आया, पूरा हाल पूछा बेटा तुम क्यों भाग रही हो, क्यों बेहोश पड़ी हो, कारण क्या है। तो उस लड़की ने बता दिया बाबा जी क्या बताएं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ। बोले ऐसे ऐसे हुआ, भाड़े के दूल्हे के साथ में विवाह करा दिया, मेरा पति एक रात मेरे साथ रह करके हमसे गायब हो गया है, अब मैं उसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। संत ने कहा बेटा तुम्हें ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे दिल में सच्चा तुम्हारे पति के लिए प्रेम होगा तो वो तुम्हारे यहाँ पर जरूर आएगा। मेरे भैया इतना कह करके वो लड़की उस संत के ही आश्रम पर रहने लगी है, लेकिन रोजाना पति की तलाश करती है। अब आ जाओ इधर गौर करते हैं। इधर बारात वालों ने देखा कि दुल्हन भाग चुकी है तो बहुत कुछ ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। बारात अपने घर चली जाती है मन मलिन होकर के। उधर वो लड़का जो एक रात के लिए दूल्हा बना था, भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी सुनिए, उधर वो लड़का जो एक रात के लिए दूल्हा बना था, वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या देखा है उसने, एक शिकारी और एक चिड़िया को लेकर के जा रहा है और उस चिड़िया को हाथ में इतनी तेज पकड़े है कि वो चिड़िया दर्द के मारे करहा रही है, दर्द के मारे मरी जा रही है। तो उस राजकुमार को रहम आ गया। उस राजकुमार ने कहा ए भैया शिकारी रुक जा। बोले कहो इस चिड़िया के प्राण क्यों लेना चाहते हो। बोले ये मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगा। बोले बकवास मत करो, किसी की जान लेकर के अपना पेट भरना ये कहाँ का धर्म है तुम्हारा। वो चिड़िया सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा इस चिड़िया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने बड़ी मेहनत से पकड़ी है। उसने कहा आप इस चिड़िया को छोड़ दीजिए, इसके बदले में मेरे पास एक सोने की मोहर है, इसे आप ले लीजिए, लेकिन इस चिड़िया की जान बख्श दीजिए। उस शिकारी ने विचार किया कि ऐसी चिड़िया इस सोने की मोहर में बहुत सारी आ जाएगी। उस चिड़िया को छोड़ दिया है, उड़ा दिया है और सोने की मोहर ले ली है। शिकारी इतना करके चला गया। अब जब वो राजकुमार थोड़ा और आगे बढ़ा, वो चिड़िया अपने परिवार में पहुंची तो परिवार वालों ने पूछा कि तुम्हें तो शिकारी पकड़ करके ले गया, क्या हुआ, कैसे छूट गई। तो सारा हाल बताया कि एक बहुत सुंदर और एक बहुत सज्जन इंसान ने मुझे बचाया है, एक सोने की मोहर दे करके मेरे प्राण बचाए हैं। तो परिवार वालों ने कहा, जो चिड़िया के परिवार वाले थे, बोले तू कितनी एहसान फरामोश है, उसने तेरी जान बचाई,
और जान बचाने के बाद तू उससे धन्यवाद भी नहीं कह करके आई। अरे सोन, तेरे अंदर पानी नहीं है, पानी वाली होती तो उसका एहसान चुका करके आती। जा, उसका एहसान चुका करके आना। और कैसे चुकाएगी ये तू जाने। मेरे भैया परिवार वालों ने समझा करके उस चिड़िया को भेजा है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, अब चिड़िया चली है तो चिड़िया एक संत के यहाँ जा करके संत से प्रार्थना की है, संत मेरी काया पलट दीजिए, मुझे 12 साल के लिए एक सुंदर सी कन्या बना दीजिए। एक महात्मा ने उस चिड़िया को सुंदर सी कन्या बनाई है, तो उसी राजकुमार को वो जा करके कन्या मिली और उससे कहा, भैया, वो राजकुमार से कहा, राजकुमार हम तुम्हारे साथ में रहना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। वो चिड़िया जिसकी जान बचाई थी वो लड़की बन करके उस राजकुमार के साथ में आ गई। उसने कहा, मैं आपको नहीं रख सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और एक रात के लिए ही मुझे मेरी दुल्हन मिली है, उसके बाद में पता नहीं मेरी दुल्हन कहाँ चलेगी, किसके साथ में होगी। उसने कहा, कुछ भी सही, चलो देखेंगे आगे चल के, लेकिन अभी हम आपके साथ में रहेंगे। बोले ठीक है। अब वो चिड़िया दुल्हन बन के और उस राजकुमार के साथ में रहने लगी। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, जब थोड़े से और आगे बढ़े तो क्या देखा है कि एक शेर 3 पैर पर खड़ा हुआ है, आंखों से आंसू चल रहे हैं, कराह रहा है दर्द से। तो जो चिड़िया स्त्री बन करके आई थी वो सब बहुत समझदार थी। उसने कहा है, महाराज एक काम कीजिए, जो पैर लटकाए ये शेर खड़ा है, चौथा पैर इसमें कांटा लगा हुआ है, इसे आप निकाल दीजिए। राजकुमार कहने लगा कि अब पागल हो, तुम मरवाना चाहती हो हमें? ये शेर है और ये इंसानों को देखते ही मार देता है। बोले नहीं मारेगा, आप जाइए। पत्नी के कहने के अनुसार जब वो राजकुमार पहुंचा तो शेर के पैर से कांटा निकाला है। शेर कांटा निकाल करके दर्द बंद हुआ, शेर वहां से चल देता है। लेकिन शेर के दिमाग में एक बात आई कि इस इंसान ने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी इसकी मदद करूं। तो वो शेर एक घोड़ा का रूप बना करके उसके पास में आ जाता है। अब समय बदल रहा है राजकुमार का। भगवान नारायण समझाते हैं, सुनिए लक्ष्मी, पति पत्नी का सच्चा प्यार हो तो कैसे कैसे समय बदल जाता है, कैसी कैसी मुसीबतों के बाद में भी मिल जाते हैं। अब उस राजकुमार ने जो शेर घोड़ा बन करके आया था उस घोड़ा को पकड़ लिया, उस पर खुद बैठ गया, अपनी पत्नी को बिठा लिया। अब आगे जंगल में चल रहा है। राजकुमार जा रहा है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जो एक रात के लिए मिली थी। अब वो पत्नी रह रही है संत के आश्रम पर। अब धीरे धीरे और आगे बढ़े तो आगे क्या देखा है कि एक मेढक और एक सर्प एक मेढक को पकड़े हुए बैठा है। वो मेढक अपनी जिंदगी की आस तोड़ करके प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा है। उस राजकुमार ने जाकर के उस सर्प से विनय की है। बोले भैया, हमारा जीवन निकल गया दूसरों की मदद करते करते, एक काम कीजिए, आप इसको छोड़ दीजिएगा। उस सर्प ने कहा है, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरा भोजन है। उस राजकुमार ने कहा, सुनिए, अगर आपको पेट ही भरना है ना, आपको मांस की ज़रूरत है ना, तो हम आपको मांस देंगे। उस राजकुमार ने अपना चाकू निकाल करके अपनी जांग से थोड़ा मांस काट करके उस मेढक को बचा लिया, उस सर्प को भी बचा लिया, दोनों को बचा लिया। अब दोनों के दिमाग में झटका लगा कि इसने अपने शरीर को यानी अपने शरीर को काट कर और तब हमारे प्राण बचाएं तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो मेरे भैया जो सर्प था वो तेगा बन करके उसके हाथ में आ गया। कहा कि समय आने पर हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। जो मेढक था वो कोड़ा बन करके हाथ में आ जाता है। अब तो सर्व मंगल होने वाला है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, अब पत्नी साथ में है, सर्प तेगा बन करके आ गया, मेढक कोड़ा बन करके आ गया, शेर घोड़ा बन करके आ गया। इन सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता चला गया। उधर क्या देखा है कि दूसरे राज्य की सीमा में जा कर के एक पेड़ के नीचे अपना चादरा बिछा करके वो राजकुमार सो लेट जाता है। उधर विधि के विधान को लक्ष्मी कोई मेर नहीं सकता है। उधर उस राज्य का राजा खत्म हो चुका था और रानी ने ये बात कह दी थी कि जो भी सुबह जल्दी और हमारी बगिया के द्वारे पर लेटा हुआ सोता हुआ मिल जाए उसे ही पकड़ कर के राजा बना देना। देखो, ये होता है विधि का विधान। कहते हैं ना, इंसान अगर कर्म अच्छे करे तो उसे कहीं ना कहीं भगवान जरूर उसका फल देता है। तो अब वो वही राजकुमार जाकर के लेटा था उस बगिया के द्वारे पर दूसरे राज्य की सीमा में। सुबह नौकर आए, नौकरों ने पकड़ लिया। वो कहने लगा, भैया क्यों पकड़ रहे हो, हमें क्या मारना चाहते हो, हमने कोई गलती नहीं की। बोले, बेवकूफ़, गलती नहीं की है, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर गई। बोले क्यों? बोले साथ में तो चलो। अब वो नौकर सब लोग लेकर के उस राजकुमार को कहाँ अपनी महारानी के पास पहुँचे। महारानी ने विनय की है। बोले, देखो तुम मेरे बेटा जैसे हो, हालांकि मेरे पति मर चुके हैं, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, लेकिन ये बात सच है कि आपको ही इस राज्य का राजा बनना है, आपको ही इस राज्य को संभालना है। अब जो चिड़िया, जो रानी लड़की बन करके साथ में रह रही थी, बड़ी मगन हुई। उसने विचार किया, 12 साल के लिए हम आए हैं इसके पास में, बहुत अच्छी तरह दिन कट जाएंगे। और तो अब तो वो चिड़िया जो लड़की बन करके आई थी वो रानी बन गई और वो राजकुमार राजा बन गया। उस राज्य में बड़े आनंद के साथ में रहने लगे हैं।
भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिए। अब वो राजकुमार अपनी जो एक रात की दुल्हन थी उसको भूलता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन उधर वो एक रात की दुल्हन थी, वो महात्मा के आश्रम पर दिनों रात जागती है, अपने पति का इंतजार करती है। मेरे पति कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कब मिलेंगे, कौन सी रात होगी। धीरे 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 समय कितना निकलता जा रहा है कि 11 साल निकल गए उसको इंतजार करते करते अपनी एक रात वाली दुल्हन, एक रात वाले दूल्हे का। मेरे भैया अब 11 साल बाद जो लड़की चिड़िया बन करके आई थी उसके उधर से एक बेटा का जन्म हुआ है। बड़े सब लोग बड़े मगन हैं, बड़े आनंद में हैं सब लोग। इधर क्या देखा है कि जो उस राज्य का मंत्री था, यानी जिसका राजा मर गया था, उस मंत्री ने विचार किया कि राजा के मरने के बाद हक हमारा होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ से आ गया। अब तो इसके घर में एक बेटा का भी जन्म हो गया, अब तो ये राज्य सब कुछ इसी का हो जाएगा। तो उसने क्या किया है कि सोते हुए उस राजा को मारना चाहा, लेकिन जब सोते हुए राजा को मारना चाहा तो तलवार टंगी हुई थी खूंटी पर जो सर्प बन गई थी। मेरे भैया उसने देखा है तो उसने तुरंत जो जल्लाद मारने के लिए आए थे उन सब को सर्प बन करके तलवार ने डस लिया और जा करके खूंटी पर दोबारा टंग गई। उसने अपना एहसान चुका दिया। अब क्या हुआ, अब दूसरे दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया तो उस मंत्री ने कुछ दुष्ट लोग लगा दिए, बोले जंगल में घेर करके मार देना। अब वो बेचारा अकेला शिकार खेल रहा है, उधर सब लोगों ने उसे घेर लिया, तो मारना चाहते हैं तो जो घोड़ा साथ में था, आपको मालूम है हमने पहले बताया था, वो घोड़ा नहीं बल्कि शेर था। उसने कहा है राजकुमार से, आप हमारी पीठ से उतरिए। पीठ से उतार करके अपने असली रूप में यानी सिंह के रूप में आकर के उन सबको मार देता है। उस राजकुमार यानी उस शेर ने भी अपना एहसान चुका दिया। अब धीरे धीरे मेरे भैया समय निकलता चला गया। कितना समय निकल गया है कि सिर्फ 12 साल के लिए ये सब लोग आए थे ना राजकुमार के पास, तो 12 साल में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। अब जो लड़की चिड़िया बन करके रह रही थी, उसकी पत्नी जो चिड़िया उसकी पत्नी बन करके रह रही थी, उसने सोचा है कि कल हम चले जाएंगे सब लोग इसे छोड़ करके, अब ये रहेंगे कैसे। तो उसने आज रात्रि के समय अपने पति को बिठा लिया, एक बात पूछी, महाराज आज 12 साल होने के लिए जा रहे हैं जब से हम तुमसे मिले हैं, लेकिन आपने जब शादी हुई थी उस दिन एक बात कही थी हमसे, क्या कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। बोले हाँ। बोले एक रात की दुल्हन, क्या ये क्या सिस्टम है। तो सारा हाल बताया। बोले हम एक किराए के दूल्हा बन करके गए थे और हमको मजूरी दे करके वहाँ से भगा दिया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ किस हाल में होगी, हमें अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब उस चिड़िया ने विचार किया है कि मैंने 12 साल तक इसके साथ में रही तो मेरा धर्म बनता है कि मैं इसको उसकी पत्नी से ज़रूर मिलाऊं, एक रात वाली दुल्हन से ज़रूर मिला दूं। उसने कहा ठीक है महाराज आप सोइए। वो चिड़िया रात्रि में, वो लड़की चिड़िया बनकर के उड़ जाती है, जगह जगह खोज कर रही है, कहीं कोई सबूत मिले, लेकिन नहीं मिला। कहाँ पहुँची, उसी संत के आश्रम के ऊपर जाकर के एक पेड़ पर बैठ करके आराम करने लगी है, विचार करने लगी है अब तो जो होगा वो देखा जाएगा, पहले आराम कर लें। मेरे भैया जब आराम करने लगी है तो उस लड़की का तो रोजाना का काम था रात्रि में निकलना, घूमना, ढूंढना। तो आश्रम से बाहर निकली, बैठ करके रोने लगी और एक बात कही है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे पिया, मुझसे विवाह करने के बाद में, एक रात मिलने के बाद में फिर आज तक सूरत नहीं दिखाई। लड़की के कानों में आवाज़ पड़ी, लड़की चिड़िया के कानों में आवाज़ पड़ी, उसने समझ गई, बोले ये वही लड़की है। चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ करके अपने भवन में आ जाती है और जब भवन में आई, आकर के लड़की का भेष बना करके उस राजकुमार के पास में लेट करके आराम से सो जाती है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। इधर जब सुबह हुआ, सुबह होते ही क्या देखा है कि उस जो चिड़िया राजकुमारी यानी वो लड़की बन करके रह रही थी, उसने कहा है महाराज आप हमारे साथ आज जंगल में चलिए। बोले क्यों। बोले हम आपकी पत्नी को मिलाएंगे आज आपसे। क्या। बोले हाँ। वो राजकुमार बहुत खुश हुआ। अब वो घोड़ा पर सवार होकर के, उसी घोड़ा को लेकर के, उसी कोड़ा को लेकर के, उसी तेगा को लेकर के और अपनी पत्नी को घोड़ा पर बिठा करके चला है, यानी उस पत्नी के कहने के अनुसार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कहाँ पत्नी लेकर के पहुँची है कि जहाँ पर वही लड़की रह रही थी, उससे जाकर के कहा है महाराज ये जो लड़की आश्रम पर बैठी हुई है तुम्हारी पत्नी यही है, न माना तो आप पूछ करके आइए। उससे यानी सबको वहीं पर छोड़ करके वो राजकुमार सीधा पहुंचता है और कहता है आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो उसने कहा हम इसलिए बैठे हैं, हमारा पति एक दिन हमसे विवाह करके और एक रात हमारे साथ में गुजार करके चला गया, उस दिन से लौट करके नहीं आया। मैं अपने पति के इंतजार में बैठी हूँ। मेरे भैया देखते ही देखते दोनों ने पहचान लिया, गले से लग करके बहुत रोए हैं दोनों। बोले कैसा है विधि का विधान, 12 साल तक कहाँ रहे तुम।
अब दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद में उसको लेकर के जब चलता है कहाँ, जहाँ पर वो चिड़िया लड़की बन गई थी, बोट बैठी है, घोड़ा खड़ा है, तेगा है और कोड़ा है। उन चारों ने देखा कि हमारे एहसान चुक चुके हैं, हम अपने अपने एहसान चुका चुके हैं, तो अब हमको चलना चाहिए। एकदम जो लड़की बन गई थी चिड़िया, वो हाथ जोड़ करके बोली है, महाराज तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल चुकी है, अब हमें जाना है यहाँ से। बोले कहाँ जाना है? तो सारा हाल बताया, महाराज हम तुम्हारी पत्नी नहीं हैं, हमें अपने परिवार में जाना है। हम तो 12 साल के लिए तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए आए थे, क्योंकि आपने एक सोने की मोहर दे करके हमें उस शिकारी से बचाया था। इतना कह करके वो चिड़िया बन करके उड़ जाती है। एकदम शेर जो घोड़ा था सिंह के रूप में आ जाता है। बोले महाराज हमको भी जाना है। बोले तुम कहाँ जाना, तुम कौन हो? बोले तुम ध्यान करो, तुमने हमारे पैर से कांटा निकाला था, हम भी तुम्हारे साथ में 12 साल के लिए और ये घोड़ा बन करके एहसान चुकाने के लिए आए थे, तो हमारा भी एहसान चुक जाएगा और हमें भी जाना है। वो नाहर जंगल की तरफ चला जाता है। एकदम सर्प, एकदम जो तलवार थी वो सर्प बन गया था, कोड़ा था वो घोड़ा बन गया, जो कोड़ा था वो मेढक बन गया। वो भी कहने लगे महाराज अब हमको भी जाना है। बोले तुम्हें कहाँ जाना है? बोले महाराज हम सर्प हैं और ये कोड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये मेढक है। तुम्हें ध्यान होगा कि तुमने इसकी जान बचाई थी, अपना मांस, जांग से मांस काट करके दिया था, हम दोनों की जान बचाई थी, तो हम भी आए थे आपका एहसान चुकाने के लिए, अब हमको भी जाना है। वो भी जंगल में चले जाते हैं। मेरे भैया भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, जब चारों के चारों चले जाते हैं, वो लड़का बड़ा मगन होता है। बोले एक रात की दुल्हन हमें किस प्रकार द्वारा मिलती है। तो इस कहानी से हमें केवल यही सीखने के लिए मिलता है कि अगर पति पत्नी में सच्चा प्यार है तो शायद समय कितना भी निकल जाए, लेकिन वो कभी भी बिछड़ते नहीं हैं। बिछड़ जाते हैं तो उन्हें मिलना ज़रूर होता है, लेकिन अगर पति पत्नी के ही दिल और दिमाग में कपट भरा हो तो वो कभी जीवन में नहीं मिल सकते, कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे अपने भाइयों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।